हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बसंत विहार स्टडी पर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। आज हम लोग अल्फाबेट शुरू कर रहे हैं और अल्फाबेट हम इस तरह पढ़ने जा रहे हैं कि आपका कोई भी एग्जाम हो, अगर यहाँ से प्रश्न आते हैं तो निश्चित तौर पे आप बना के आएंगे, चाहे वो छोटी से छोटी प्रश्न हो या फिर बड़ी से बड़ी प्रश्न हो। यहाँ पे आपको हम अल्फाबेट को इस तरह बताने जा रहे हैं कि जीरो से आपको हीरो लेवल तक ले जाएंगे। छोटे छोटे प्रश्न को साथ करते हुए आपको एकदम बेहतरीन प्रश्न की ओर ले चलकर आगे तक के एग्जाम में बिल्कुल ही डाउट खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अल्फाबेट में 3, 4, 5 टाइप होते हैं और एक एक टाइप को हम लोग बारीकी से पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज होती है जो आपको याद करना होगा। और अल्फाबेट से आप देखेंगे तो जितने भी एग्जाम हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है तो अल्फाबेट से एक ना दो क्वेश्चन आपको जरूर ही मिलेगा। चाहे वो एसएससी जीडी ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, एमटीएस ले लीजिए, चाहे जो भी ले, सीएचएसएल ले लीजिए, सीजीएल ले लीजिए, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां से अल्फाबेट का क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसलिए अल्फाबेट को हम लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमने पहले ही थोड़ा सा एबीसीडी लिख लिए इसलिए कि समय कम लगे, क्योंकि समय का महत्व बहुत ही ज्यादा और हमने हर वीडियो में बोलते हैं कि समय का महत्व आप अगर दीजिएगा तो फिर आपका महत्व समय देगा। ठीक है, ये एबीसीडी लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि कैसे हमको पोजीशन याद रखना होगा, क्योंकि पोजीशन याद रखना बहुत ही जरूरी है अगर आप अल्फाबेट बना रहे हैं तो। क्योंकि पोजीशन याद है आप लोग को तभी आप अल्फाबेट बना पाइएगा। चलिए देखिए, हमने ये एबीसीडी लिख दिया है। ऊपर में हमने सीधे क्रम में एबीसीडी का क्रम लिख दिया और नीचे में हम लोग उल्टे क्रम में एबीसीडी का क्रम लिख दिया, यानी कि पोजीशन लिख दिया। ठीक है, देखिए ये एबीसीडी लिखा हुआ है। हम जो है इसको लेफ्ट कहते हैं, इधर से लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट यानी बायां, या फिर इसको हम फॉरवर्ड रैंकिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। चलिए अब ये देखते हैं, ये आपका राइट हो गया। राइट यानी दायां या बैकवर्ड रैंकिंग। ठीक है, चलिए तो याद इसको कैसे रखना है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, याद रखने का बहुत सारा ट्रिक है, आप लोग भी देखे होंगे। लेकिन देखिए, ए बी सी डी ई, ये आपका 5 लेटर याद होगा, निश्चित तौर पर आपको याद होगा। हमको भी मालूम है कि आपको याद होगा। जेड आपको याद होगा कि 26 पे होता है, वाई आपको याद होगा कि 25 पे होता है। बीच का जो ये लेटर है इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए इसका 2-3 तरीका है। अगर आप याद रखते हैं छोटी छोटी, देखिए जैसे ई जे ओ टी वाई, अगर इजोटी को आप याद रखते हैं और इसका पोजीशन याद रखते हैं, इसका पोजीशन याद रखना इसलिए आसान है कि देखिए ई का पोजीशन 5 होता है, जे का पोजीशन 10 होता है, ओ का पोजीशन 15 होता है और इसका पोजीशन 20 होता है और इसका पोजीशन 25 होता है। इस तरह आपका इजोटी हो गया। चलिए, आपको ये चीज अगर याद हो गया इजोटी, तो एक और यानी कि एक वर्ड आपका ये याद रखना। एक और देखिए, सी तक तो आपको याद है। सी के बाद देखिए एफ आई एल, एफ आई एल ओ आर यू एक्स। लेकिन अगर आप
यही में अगर याद अगर हमको करना है कि सर कितना याद करेंगे, इसी में काम चलाना है, तो देखिए अच्छा ई के बाद कौन सा आता है ये बोलिए, ई के बाद क्या आता है? देखिए आपको अगर एबीसीडी लिखिएगा तो ई के बाद जो आता है वो एफ आता है, और ई का पोजीशन 5 है तो एफ का पोजीशन इस तरह 6 हो जाएगा। देखिए अब जे से पहले आई आता है, और आई का जे का पोजीशन आपको याद है तो आई का आप 9 कह दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए टी है 20, अगर टी से पहले एस आता है तो एस का अगर आपको पोजीशन कहेगा तो 19 हो जाएगा। इस तरह आप अगर याद रखते हैं तो आपका याद हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आपको क्वेश्चन कैसे यहां से पूछे जाते हैं। टाइप 1 है ये, टाइप 1 का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछने का सबसे पहले हम लॉन्ग में क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसको शॉर्ट में लिखेंगे। इसको हम रहने देते हैं आज के पूरी क्लास में, क्योंकि हम यहां से क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आप लोगों का, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, आपको ऊपर में एबीसीडी भी लिखा हुआ है इसीलिए हम नहीं मिटाए। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। एक चीज तो आप समझ रहे होंगे, बाएं और दाएं, ये आपका बाएं किधर होगा दाएं किधर होगा ये आपका क्लियर हो चुका है। रैंकिंग में भी हमने बताए थे आप लोग को कि दाएं और बाएं में क्या होती है। जैसे अगर सपोर्ट दैट हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ये ए बी और सी, ये 3 लेटर है। देखिए ए का जो है दाया, ए का दाया है बी और बी का दाया सी। अच्छा बी का बाया है ए, बी का बाया ए है, सी का बाया सी है। अब बी का जो है दाया है सी और बी का बाया ए, यानी कि जब हम आगे चलेंगे तो वो दाएं चलेंगे, जब हम पीछे चलेंगे तो बाएं चलेंगे, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर आपका ये टी है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर टी है। के बाएं, बाएं मतलब पीछा 10वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस तरह आपका जो आंसर होगा जे होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए हम अगर एबीसीडी उतना लिखते हैं तो उतना वक्त नहीं रहता है, और हम अगर एबीसीडी के बारे में इतना सोचेंगे तो ऐसे ऐसे कितने 25 रीजनिंग रहते हैं, तो फिर हमारा 1 घंटा टाइम तो रीजनिंग ही बनाने में चल जाएगा। इसीलिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे, और शॉर्ट ट्रिक का यूज हम लोग कैसे करेंगे देखिए, ये हो गया। अब देखिए ट्रिक, अच्छा इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए बाएं से 20वां, फिर क्या है बाएं से 10वां, ये क्वेश्चन आपका है। हम इसमें कुछ बनाए नहीं, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। देखिए जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट 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 की बात रहे तो माइनस, सेम पोजीशन में माइनस, राइट राइट की बात रहे माइनस, लेफ्ट राइट की बात रहे प्लस, राइट लेफ्ट की बात रहे प्लस, ठीक है। याद यह रखना है कि जो पहला होगा, जैसे कि लेफ्ट लेफ्ट से घटा है ना, तो आगे जो आएगा रिजल्ट वो किस में आएगा, तो लेफ्ट से आएगा। लेफ्ट से जो भी आएगा, इसमें राइट से जो भी आएगा, इसमें जो है लेफ्ट से जो भी आएगा, और इसमें जो है राइट से जो भी आएगा, ठीक है। ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग, बहुत ही जरूरी है इसको याद रखना।
चलिए ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहाँ क्या है, लेफ्ट लेफ्ट, इसको लेफ्ट लेफ्ट है, यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं। आपको मालूम चल गया आप क्यों लगाएंगे। 10 में से 20 में से 10 गया, लेफ्ट से 20, लेफ्ट से 10, और लेफ्ट से 10वां है आपका जो लेटर वो आपका जे है, और जे आपका आंसर हो जाएगा इस तरह। ठीक है, आशा करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। फटाफट लिखिए पूरा, एबीसीडी भी ऊपर से लिख लीजिएगा कॉपी पे। हो गया। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये हम इस टाइप में आप क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें चलिए आपका जो क्वेश्चन है, लेफ्ट से 15, राइट से 20, लेफ्ट से 12, लेफ्ट से 5, लेफ्ट से 17, राइट से 8, लेफ्ट से 18, राइट से 2। चलिए ये 4 क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए। 4 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बनाइए। आशा करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन बना लिए होंगे। ठीक है, देखिए ये आपका 4 क्वेश्चन है, और चारों क्वेश्चन का आप लोग का आंसर आ गया होगा, हमको मालूम है। देखिए अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए लेफ्ट राइट है, यानी कि लेफ्ट से 15 प्लस राइट से 20, और इस तरह आपका दोनों जुट जाएगा। सॉरी, इसको 2 कर लीजिए क्योंकि 35 लेटर होती नहीं है, और इसको भी 2 कर लीजिए। तो लेफ्ट से आपका हो जाएगा 17, और इस तरह आपका क्यू आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट से 12 और लेफ्ट से 5, और इस तरह आपका लेफ्ट से 7 हो जाएगा, और यहाँ पे जी हो जाएगा। चलिए लेफ्ट से 17 और लेफ्ट आर से 8, यानी राइट से 8, यानी कि 17 और प्लस राइट से 8, और 17 और 8 को 25 प्लस कीजिएगा तो इस तरह आपका 25 आ जाएगा, और 25 पे वाई। देखिए लेफ्ट से 18 प्लस राइट से 2, यानी लेफ्ट से 20, और इस तरह आपका 20 का मतलब टी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, आपका भी आंसर आ गया होगा। इसीलिए ना देर करते हुए हम आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ये आपका लेफ्ट से पहले किए थे शुरू, अब जो है हम क्वेश्चन आपके लिए लिखते हैं राइट से। देखिए क्वेश्चन राइट से 20, राइट से 7, राइट से 5, लेफ्ट से 8, राइट से 9, राइट से 3, राइट से 25, लेफ्ट से, इसको भी राइट ही कर लीजिए 10। चलिए 4 क्वेश्चन राइट से है, राइट से आप लोग बनाइए। तब तक हम थोड़ा बोर्ड साफ कर देते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे, क्योंकि ये पार्ट 1 का है, टाइप 1, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। देखिए यानी कि राइट से 20 और राइट से 7, और इस तरह राइट से 13। देखिए अब हमको दायां तरफ से 13वां लेटर हमको ये मालूम है कि ये एन है, दायां तरफ से जो 13वां लेटर है वो एन है, लेकिन हमको याद नहीं रहता है
कि दायां तरफ से थर्मामीटर क्या है, क्योंकि अगर आपको राइट से अगर याद नहीं है, लेफ्ट से तो याद हो जाएगा। राइट, अगर लेफ्ट से आपको याद है तो अगर राइट से जरूरत पड़ती है आपको, तो वो राइट को क्या करे, लेफ्ट में चेंज कर ले। अगर राइट को लेफ्ट में चेंज करना, राइट को लेफ्ट में चेंज करना है तो करना क्या होगा, देखिए यहां पे थोड़ा सा नोट, राइट चेंज लेफ्ट। अगर राइट को लेफ्ट में चेंज करना है तो क्या करना है, 27 माइनस लेटर या लेफ्ट, ये राइट कर लीजिए, 27 माइनस राइट ही कर देते हैं, आप बेहतर रहेगा, बराबर लेफ्ट। देखिए आपका 27 माइनस आर 13 बराबर, ये आ जाएगा लेफ्ट से 14 और इस तरह n। देखिए इधर से तेरहवां लेटर जो है n है और इधर से चौथा लेटर भी n है। इस तरह आपका जब जरूरत पड़े राइट को लेफ्ट में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए राइट से 5 प्लस लेफ्ट से 8 और इस तरह आपका राइट से 8 5 13 और इसको लेफ्ट में चेंज कीजिएगा तो 14 आ जाएगा, n इसका भी n, ठीक है। चलिए राइट से 6, राइट से 9, राइट से 3, राइट से आ जाएगा 6 और इसको लेफ्ट में चेंज कीजिएगा तो 21 6 27 और 21 पर आपका u आंसर हो जाएगा। देखिए राइट से 25 माइनस राइट से 10 और इस तरह आपका राइट से 15 यानी कि राइट से 15 आ गया यानी कि लेफ्ट 12 और आपका आंसर L। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। पार्ट 1 यानी कि जो पार्ट 1 है, टाइप जिसको 1 कहते हैं, आपके परीक्षा में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस याद रखना है। चलिए थोड़ा सा लिखिए। चलिए एक क्वेश्चन और हम लिखते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। बस यही टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है हल्का। देखिए उधर वाला छोड़ देते हैं, उधर वाला लिखिए तब तक आप लोग। देखिए क्वेश्चन यह है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में हो, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तब पूछ रहा है आपको, पूछ रहा है राइट से 20वां और राइट से 10वां कौन सा अक्षर होगा। क्वेश्चन है, जरा सोचिए थोड़ा सा आप लोग। देखिए अगर आपको विपरीत क्रम में लिखा रहे, अगर आपको क्वेश्चन विपरीत क्रम में लिखा रहे और राइट से पूछे तो बस कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों छोड़ देना है। मतलब ज्यों का त्यों छोड़ने का मतलब यह है कि अगर राइट से राइट पूछ रहा है, अगर विपरीत क्रम में है, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा कुछ इस प्रकार होगा कि राइट से 20, राइट से 10 और इस तरह आपका राइट से 10 आ जाएगा और 10 पर जो अक्षर है यानी कि जे हो जाएगा, ठीक है। विपरीत क्रम में लिखा है तो जे हो जाएगा। देखिए अब चेंज कहां होगा, देखिए चेंज किस तरह होगा। देखिए लेफ्ट से 20वां अक्षर, ठीक है, लेफ्ट से 20वां अक्षर दिया है और फिर आपका पूछ रहा है
कि लेफ्ट से 10वां अक्षर, ये 2 लेटर दिया हुआ कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में हो, जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 10वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा लेटर होगा, ये आपका प्रश्न है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए। देखिए क्वेश्चन में जब भी ये दिया रहे कि जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखा गया हो, तो अगर जब भी लेफ्ट के बात किया जाए तो लेफ्ट को हमेशा राइट में चेंज करेंगे। समझ रहे हैं? जब भी प्रश्न में विपरीत क्रम में हो और लेफ्ट को हमेशा राइट में चेंज कर लें। जब भी प्रश्न विपरीत क्रम में हो और लेफ्ट दिया हो तो लेफ्ट को हमेशा हमको राइट में चेंज करना होगा। यही आपका प्रश्न है। तो देखिए लेफ्ट से 20, लेफ्ट से 10 और इस तरह आपका लेफ्ट से 10 हो जाएगा। तो इसको चेंज करना है लेफ्ट को राइट में। 27 माइनस लेफ्ट यानी कि 27 माइनस 10 बराबर 17, ये जो आ गया राइट से, और राइट से 17वां अक्षर पे क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 कुछ इसी प्रकार था। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण चीज है परीक्षा के अकॉर्डिंग। आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए थोड़ा सा हल्का सा फिर चेंज करते हैं। चलिए जब आपको थोड़ा सा हल्का सा चेंज करते क्वेश्चन लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा सा 1 मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप ही कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख दिए हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन यह है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में बाएं से 5वां, ये जो है बाएं से 5वां के दाएं 15वां के बाएं तीसरा, ये क्वेश्चन आपका है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं क्योंकि इसीलिए हम आपको इस सेशन में ऊपर में ABCD लिख कर रखे हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वां अक्षर, देखिए बाएं से 5वां अक्षर 1 2 3 4 5, ठीक। यहां से दाएं पूछ रहा है यानी कि आगे पूछ रहा है 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है 20 पे गए। लेफ्ट तीसरा 1 2 3, यानी कि जो हमारा आंसर आ रहा है QR, ठीक है। मेरा जो आंसर आ रहा है वो क्यू आ रहा है अगर हम बेसिक से देखें, लेकिन इतना हमको गिनती करने के लिए टाइम नहीं रहता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो देखिए रिलेशन जब भी अगर किसी का फरियाएंगे, रिलेशन अगर इसमें जब भी फरियाएंगे तो हम पहला वाला के इसके साथ और फिर पहला वाला का इसके साथ, ये ना कि इसके दोनों के बीच में प्लस देंगे और फिर इसके दोनों के बीच में प्लस देंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों के बीच में अगर प्लस देते हैं तो गलत हो जाएगा। देखिए ये लेफ्ट से 5वां प्लस राइट से 15वां और इसका लेफ्ट में माइनस, लेफ्ट से तीसरा, इसको दोनों जोड़िए लेफ्ट और इस तरह